हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं तो जान लेते हैं। सबसे पहले इसको तो आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र हो जाता है 2024 का, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा होती है या संकेतों द्वारा होती है या वाणी द्वारा होती है या इन सभी के द्वारा होती है। तो मनुष्य के जो भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है वो देखिए सभी के द्वारा होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा भी होती है क्योंकि जैसे आपने क्या क्या ऐसे भाव आपको ना फेस देखकर ही कोई पहचान लेगा। जैसे कोई सवाल किया तो क्या है कि आपके फेस से ही कि आप वो काम चाहते हो करना या नहीं चाहते हो, या उसका जो आपने सवाल किया यानी क्वेश्चन किया उसका आंसर आता है या नहीं, भाव भंगिमाओं द्वारा ही आप समझ जाएंगे। जैसे कभी कोई बात करनी होती है तो होठे चला देते हैं, हाँ ऐसे करना है, या मतलब एक इशारा समझ लीजिए, संकेत जैसे जो इशारे होते हैं, है ना। तो जैसे आपने हाथ हिला दिया हाँ के लिए या नहीं के लिए, या सिर हिला दिया या आँखों को ऊपर ऐसे खोला और बंद करा, तो इस तरह से क्या हो जाता है, संकेतों द्वारा और वाणी द्वारा, यानी आप बोलकर अपनी बात को बता रहे हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। इस तरह से जो द ऑप्शन है वो राइट है। और निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, हमें क्या करना है, नेगेटिव के साथ जाना है। पुंडरीक हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पयोद हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए पुंडरीक है, जलज है, सरोज है, लेकिन पयोद नहीं है, और जो नहीं है वही सही होगा और जो है उनको काट देंगे। मनुष्य की यानी मृत्यु की यहाँ पे हो जाएगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, चिकीर्षु होगा, युयुत्सु होगा, बुभुक्षु होगा, मुमूर्षु होगा। क्या होगा, यानी जो मृत्यु की इच्छा रखने वाला हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको मुमूर्ष कहेंगे। द ऑप्शन के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल सही है। और अनौपचारिक स्थल है तो डाकघर है, बैंक है, घर है, विद्यालय है। तो अनौपचारिक स्थल कौन हो जाता है, देखिए इसमें तो देखिए सब में, डाकघर में तो टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क होता है, बैंक में भी यही होता है और विद्यालय में भी यही होता है। लेकिन घर हम कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन ही रहते हैं तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है, तो हंस पद है या पूर्ण विराम है या उद्धरण चिन्ह है या अर्ध विराम है। तो मूलतः विराम चिन्ह की बात कह रहे हैं कि जैसे आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने कौन सा चिन्ह लगाया, किस चिन्ह को यूज़ किया, तो वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये बेनिफिट देंगे और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और वहाँ पे जब आप वर्क करने बैठेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना बेनिफिट हमें दे रहा है। उसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है। तो ये जो पंक्ति हो जाती है तो जो कवि हो जाते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति किसकी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कबीर दास जी की। किसकी हो जाएंगी, तो कबीर दास जी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कबीर दास। अगला क्वेश्चन रहेगा, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द जब कोई शब्द
जो प्रयोग किया जा रहा है और दो शब्दों के मेल से बना हो तथा समान अर्थ प्रकट ना करे बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और शब्द होते कौन कौन से, योग होते हैं, रूढ़ होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द से है और ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे आंसर भी हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं भाई। और आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, तो आपको उसको भी ज्वाइन करना रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तत्सम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्त, अग्नि, आम आदि हो जाएगा। हस्त यानी हाथ, अग्नि मतलब आग, आम मतलब आम हो जाएगा। मूल्यांकन के उपकरण बताइए, तो मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, मूल्यांकन के उपकरण देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अवलोकन है, परीक्षण है, सूची है, रिकॉर्ड या दस्तावेज है, विश्लेषण है आदि हो जाएगा। मूल्यांकन यानी जब आप किसी को आंकते हैं कि इसको कितना आ रहा है ना। और किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का उद्भव रूप लिखिए, तो तत्सम जो 4 है, ये तो नहीं पूछा कि ये कहा है कि किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पे है चतुर्दश यानी 14, अश्रु यानी आंसू, अनर्थ यानी यहाँ पे क्या है, अनर्थ यानी अनाड़ी, अंधकार यानी अंधेरा हो जाएगा। और देखिए अनर्थ का मतलब क्या होता है कि कहते नहीं कि बहुत अनर्थ हो गया यानी बहुत बुरा हो गया, ये ज़्यादा सही माना जाएगा। और उसके बाद है आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश में आना। यानी आप प्रयोग ऐसे कर सकते हैं जैसे आपने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया है ना, और उसने आपको क्या किया, आपके विश्वास को तोड़ा, तो क्या कहते हैं आप कि हमारी आंखें खुल गई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी के साथ बहुत करते जाते हैं कि मतलब ये है कि जो कुछ है वही हमारे लिए है, और लास्ट में क्या होता है कि वही बंदा आपको क्या करता है, धोखा दे जाता है, वही आपके काम नहीं आता है। तो यानी क्या कहते हैं कि भाई हमारी आंखें खुल गई, हम होश में आ गए, अभी तक तो क्या था, हमारी आंखें बंद थी। यहाँ पे आपके देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस हो गए भाई। यहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ टाइप रहते हैं और 6 to 11 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स रहते हैं। तो ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं और चलते हैं भाई लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है आपका पेपर, ये आपका 25 नंबर का होता है और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो 1 घंटे का टाइम मिलता है। वैसे तो 1 घंटा आप सोचोगे कि मैम 1 घंटा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने अगर तैयारी कर रखी है अच्छे से तो 1 घंटा बहुत होता है। लेकिन इसमें क्या है भाई, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस आपने कितनी अच्छे से की है तो वो मैन होता है, तो आप ना टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे, और सबसे मेन चीज़ इसमें टाइम ही है। बाकी हम आप लोगों को जो क्लास में ये चीज़ ज़रूर बता देंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। अगर उन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी कर रखी है और हर चीज़ हमें आती भी है, लेकिन हम जब क्या करते हैं टाइम को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या करते हैं अवॉइड कर देते हैं और उसी में हमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था और इन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया और वह एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे।
उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे और हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। और उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखन आदि के रूप में प्रेमचंद्र प्रतिष्ठित हुए और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहले हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो कुछ रचनाएं इनकी क्या हो जाएंगी? प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, सप्त सरोज, नवनिधि, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेरणा, समर, यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, प्रेम पंचमी आदि। तो अब ये आपको रचनाएं देखिए अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाए, भाई एक नाम इसमें से दे दे, 3 नाम अलग से दे दे कि इसमें से कौन सी कविता इनकी है, यानी कौन सी रचना इनकी है, सॉरी यहाँ पे कौन सी रचना इनकी है। तो अगर आपको आपने तैयार कर रखा और आपको आता है तभी आप कर पाएंगे। तो आपको ये सभी समझनी है कायदे से। उपन्यास इनके कौन कौन से हो जाते हैं? तो प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। अब इसमें उपन्यास भी पूछ सकते हैं कि इनके 2 उपन्यास लिखिए, 3 उपन्यास लिखिए, कौन सा उपन्यास इनका अधूरा रह गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और वो मंगलसूत्र है ना। नाटक कौन सा हो जाएगा, यानी नाटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो करबला है, प्रेम की वेदी है और संग्राम आदि ये हो जाएंगे। भाषा शैली प्रेमचंद्र का विशाल कहानी साहित्य, मानव प्रकृति, मानव इतिहास एवं मानवता के हृदय स्पर्शी चित्रों से परिपूर्ण है। उनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है और शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंधा एवं आत्माराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, स्वतंत्र लेखन से आपका क्या तात्पर्य है? तो नाम से ही पता चला, यानी हम लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय अपनी बात को किसी भी प्रकार से दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करना। जैसे कक्षा में छात्रों से स्वयं एक निबंध लिखने को कहा जाता है, वो अपनी इच्छा से उसका लेखन स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। और इसमें बेनिफिट बच्चों का क्या होता है कि उनको स्वतंत्र, जैसे जब आपने कह दिया कि भाई अपने लफ्ज़ों में आप लिखिए, कोई निबंध एक टॉपिक दे दिया और वो अपने लफ्ज़ों में लिख रहे हैं, यानी उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए, इस टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया तो क्रिया करना क्या हो जाता है, जैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन प्रेरणार्थक जब वो दूसरों से वर्क करवा रहा है, जैसे बहुत लोगों की आदत होती नहीं है, भाई ज़रा से ये हमारा कर दो ना, भाई ज़रा से ये हमारा कर दो ना, ऐसा होता है ना, तो वो कौन सी होती है? वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रा से पाठ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि जो अध्यापक है वो छात्रा से या छात्र से पाठ पढ़ा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं। और मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, यानी मोहित ने खुद कुर्ता नहीं सिला, मोहित ने दर्जी से सिलवाया, तो वो क्या हो गया? वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और अगर वो खुद से सिल रहा होता तो वो क्रिया होती है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। भाषा में मुहावरे का प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है लेकिन उनका प्रचलित अर्थ कुछ और होता है। ये वाक्यांश भाषा को आकर्षक और जीवंत बनाते हैं और अक्सर किसी खास स्थिति या भावना को प्रकट करने के लिए
प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आँख का तारा होना का शाब्दिक अर्थ किसी के नेत्र का तारा नहीं होना है, बल्कि किसी का बहुत प्रिय होना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है यहाँ पे कि भाषा के मुहावरे का प्रयोग संबंधित सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए और उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। तो उदाहरण भी देखिए यहाँ पे हो गया और आपको क्या हो गया यहाँ पे उसके बारे में भी लिख दिया गया। औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा करके है, औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में अंतर बताइए। तो औपचारिक कथन वो होते हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें बोलना पड़ता है, वो हो जाते हैं औपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे बोलते हैं और जो हमारे मन में होता है हम वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बाध्य हैं। ऐसा क्यों, आप कहोगे मैम इसके बारे में हमें ना थोड़ा सा डिटेल में बता दें। तो बिल्कुल, जैसे इसका संबंध भावनाओं से होता है, यानी औपचारिक जो है वो भावना से इसका संबंध होगा और ये मस्तिष्क से होता है। अनौपचारिक किसका है तो मस्तिष्क से, और औपचारिक किससे है तो भावनाओं से होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ इच्छा ना होने पर भी बोले जाते हैं। जैसे आपने क्या, आप ऑफिस गए, आप स्कूल गए, ठीक है, भले आपको किसी की बात बुरी भी लग जाए, नहीं भी मन कर रहा है बोलने का, लेकिन फिर भी आप उससे एक तो रिस्पेक्टेबल यानी रिस्पेक्ट करके ही बोलेंगे, महोदय कृपया करके आप हमारा ऐसा काम कर दीजिए, थैंक यू, प्लीज़, ऐसे वर्ड आप यूज़ करेंगे, है ना। तो उसको ना चाहते हुए भी, कि बहुत होते नहीं भाई, स्टाफ में भी ऐसे लोग होते हैं, स्कूल में भी ऐसे होते हैं कि भाई हमें नहीं भी मन कर रहा है फिर भी हम बोलेंगे ज़रूर। लेकिन इसमें क्या है, यह स्वेच्छापूर्वक ही बोले जाते हैं। यानी घर में या पड़ोस में या ऐसे करके क्या हम करते हैं, हमारा मन किया तो हम बोले, हमारा मन किया तो नहीं बोले, है ना, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह शब्द शिष्टाचार से प्रेरित है, वही चीज़ कि आपको उसको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, आपको थैंक यू बोलना ही बोलना है, प्लीज़ बोलना ही बोलना है, वो चीज़। और ये यथार्थ से प्रेरित होते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि घर पे जब आप बोलते हैं तो अपनी मम्मी से कहते हैं कि है माता कृपया करके मुझे एक रोटी दे दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि भाई मम्मा भूख लगी मुझे खाना दे दीजिए। सिंपल तरीके से आप बोलते हैं। यह कथन संक्षिप्त तथा निश्चित होते हैं। ये कथन कैसे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और निश्चित होते हैं। और ये कथन अनिश्चित होते हैं। भाई घर में आप बैठ के बातें करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आप ऐसे जितना मुख्तसर, जितना ज़रूरत होती है उतना बोलते हैं, अन्यथा आप चुपचाप रहते हैं। ये कथन परिस्थिति की सीमा से बंधे होते हैं, यानी जैसी परिस्थिति है आप उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। और ये कथन परिस्थिति से मुक्त होते हैं, यानी परिस्थिति कोई भी हो, आप जैसे भाई बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप बात कर लेंगे, बढ़ा चढ़ा के भी बात कर लेंगे, जितने लोग बैठे हैं सबसे आप बात करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, हर तरह से आप बात करेंगे। इनके पीछे नैतिक विवशता होती है। विवशता यानी क्यों कहा गया है, वही चीज़ जो अभी हमने बताई कि ना चाहते हुए भी आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है, भले आपके साथ वो कितना भी बुरा करते हो, आपका मन उनसे बोलने का हो ना हो, ये। और ये यथार्थ पर आधारित होते हैं, यानी भाई अगर हमारे साथ आपने बुरा किया हम नहीं बोलेंगे, हमारी मर्ज़ी, आपने हमारे साथ अच्छा किया हम बोलेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है, तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो और हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों को पहचान कर उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। यानी क्या है, जब मूल्यांकन होता है भाई देखा जाता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं और जो चीज़ें नहीं आती हैं उस पर वर्क किया जाता है, उनकी कमियों को पहचाना जाता है, फिर उसकी कमी को दूर किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है। यानी मूल्यांकन क्या होता है कि सुधार में सहायक है, उसकी गुणवत्ता, यानी जब हम सुधार करेंगे तो उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा और चीज़ें बेहतर से कैसी हो जाएंगी, बेहतरीन हो जाएंगी।
मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन से शिक्षार्थी, प्रशासन, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकते हैं और मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है और अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है जिससे वो अपने शिक्षण को और अधिक सुसंगठित बनाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है और अध्यापक को अपनी कमी, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे में ही कमी होती है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आप यानी अध्यापक के रूप में आप कैसे वर्क करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारे में कोई कमी है और बच्चा इसलिए नहीं सीख पा रहा है तो अपनी कमियों को दूर करना। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमारे में तो कोई कमी नहीं, अरे नहीं भाई होती है। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो आप दूसरा तरीका अपनाएं, है ना। अगर बच्चा ऐसे नहीं सीख पा रहा उसे खेल खेल में सिखाएं। वो आप पे डिपेंड है कि खेल में शिक्षा देना आप किस तरह से ऐसे करेंगे वो आप जाने, आपका काम जाने। यानी आप अपने में सुधार करेंगे और जब सुधार करेंगे तब क्या होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी भाषा में उच्चारण अशुद्धियों के प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे। क्षेत्र विशेष एवं व्यक्ति विशेष के कारण ये दोष उच्चारण के विकृत स्वरूप को जन्म देते हैं। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों विद्यार्थी के उच्च दोष यानी उच्चारण दोष का मुख्य कारण हो सकते हैं। क्या क्या, जैसे स्वर लोप होता है। अब उच्चारण कुछ लोग कैसे बोलते हैं, यानी स्वर लोप देखेंगे हम। लोप का मतलब होता है कि गायब हो जाना। क्षत्रिय को क्या छत्री ऐसे लिखते भी हैं। परमात्मा को परमात्मा यानी प और रा है और पा में रा लगा देते हैं। ईश्वर को ईश्वर बोल देते हैं, लिख देते हैं ईश्वर। स्वर भक्ति जब रा और ता अक्षरों के पश्चात कोई ऊष्मवर्ण यानी क्षत्रिय वाला शा, पिछड़ी शा, शाह या कोई व्यंजन हो तब स्वर भक्ति यथा ब्रजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंदर, बहुत लोग बोलते नहीं बरजेंदर, रविंदर ऐसे बोलते हैं ना। श्री को श्री बोल देते हैं, शक्ति को शक्ति बोल देते हैं, स्कूल को स्कूल होता है तो उसको स्कूल बोल देते हैं। इस तरह से गलतियां होती हैं। और भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं कौशलों यानी किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो दो कौशल कौन कौन से हो जाते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं, श्रवण, उच्चारण, पठन, वाचन यानी अभिव्यक्ति। तो सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाता है। इसमें क्या है कि पठन की गति में तीव्रता लाना, बोध की गति में वृद्धि करना और तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना और पाठ में किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। और अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए उद्देश्य भी पूछे गए और जब तक आप इनकी जो डिमांड है उसको नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन अधूरा रहेगा और जब अधूरा रहेगा तो नंबर भी आधे मिलेंगे। फिर आप बोलेंगे कि हम तो सब करके आए थे लेकिन उसमें डिमांड क्या क्या की गई है आप उसका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों की डिमांड की गई है। भाषा शिक्षण में प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, तो पहले आपको लिखना है प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद लिखना है किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य। तो कौशल के उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो अब हम उद्देश्य लिखेंगे यानी उस पर डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होती है और विद्यार्थियों में विषयानुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर स्पष्ट तथा सुडोल अक्षर लिखने में निपुणता और बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी, ये सभी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यानी कि 2024 का वो तो हो चुका है आपका सॉल्व। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सभी को, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हाँ लाइक वाइक कर दिया कीजिए भाई, ज़रूरी होता है लाइक करना। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।